गांव का नाम था रामपुर। यह छोटा सा गांव गंगा किनारे बसा हुआ था। मिट्टी की कच्ची झोपड़ियां, खेतों की हरियाली और बीच में फैली चौपाल यही गांव की पहचान थी। गांव में ऊंच नीच, जात पात का भेदभाव खुलकर दिखाई देता था। ब्राह्मण और ठाकुर अपने को मालिक समझते, जबकि शूद्र जाति के लोग गांव के किनारे बसी छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते। गांव के लोग एक दूसरे से जुड़े जरूर थे, लेकिन जाति का बंधन इतना गहरा था कि कोई भी उस सीमा को पार करने की हिम्मत नहीं करता। मंदिर गांव के बीचों बीच था, लेकिन उसमें पूजा करने का अधिकार सिर्फ ऊंची जातियों को था। निचली जाति का कोई व्यक्ति मंदिर के भीतर कदम रख दे तो पूरा गांव उसे दंड देने पर उतर आता। इसी गांव में रहता था गंगू। गंगू जाति से शूद्र था, लेकिन मन से बेहद सरल और मेहनती। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात पसीना बहाता। वह जानता था कि जाति के नाम पर उसे बराबरी का अधिकार कभी नहीं मिलेगा, फिर भी उसके भीतर इंसानियत और आत्मसम्मान की ज्योति बुझी नहीं थी। गंगू का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। गांव के बच्चे उससे बेहद प्यार करते। जब वह खेत से लौटता तो बच्चे उसके पीछे दौड़ते और उससे कहानियां सुनते। वह बच्चों को कभी डांटता नहीं, बल्कि उन्हें दुलार से समझाता। गंगू की पत्नी रमा भी उसी की तरह सीधी सादी थी। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन दोनों को इसमें कोई शिकायत नहीं थी। उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख था आत्मसम्मान। एक दिन की घटना। एक बार गांव में बड़े ठाकुर साहब की बेटी का विवाह तय हुआ। पूरे गांव में तैयारी शुरू हो गई। हर जाति के लोग अपने अपने हिस्से का काम करने लगे। गंगू और उसके साथी शूद्र जाति के लोग बारातियों के लिए पंडाल बनाने में जुट गए। गंगू ने पूरे मन से काम किया। उसने पंडाल को सजाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब पंडाल तैयार हुआ तो देखने वाले दंग रह गए। हर कोई उसकी मेहनत की तारीफ कर रहा था। लेकिन जैसे ही ठाकुर साहब को यह पता चला कि यह पंडाल एक शूद्र के हाथों से बना है, उनका चेहरा तमतमा उठा। ठाकुर साहब ने गंगू को बुलाकर कहा, सुन गंगू, तूने मेहनत तो बहुत की है, पर याद रख, तेरी जाति कभी पवित्र नहीं हो सकती। तेरे बनाए पंडाल में हमारी बेटी की शादी होगी, यह कैसे मान ले? गंगू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैंने दिल से काम किया है। मेरी जाति भले ही नीची हो, पर मेरा काम तो गंदा नहीं है। यह सुनकर ठाकुर साहब गुस्से से आग बबूला हो गए। चुप रह, जाति कभी काम से नहीं धुल सकती। तेरी औकात यही है कि तू हमारे खेत जोते, हमारे यहाँ मजदूरी करे, पर बराबरी की बात न कर। गंगू का दिल टूट गया। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। वह चुपचाप वहां से चला आया, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या सचमुच जाति इंसान से बड़ी है? समाज का दोहरा चेहरा। गांव के ही पंडित जी अक्सर कहते, सब जीव भगवान की संतान हैं, सब में आत्मा है, सब बराबर हैं। लेकिन जब गंगू मंदिर के दरवाजे तक पहुंचता तो वही पंडित जी उसे दूर हटने के लिए डांटते। अरे दूर रह, तेरे छूने से भगवान अपवित्र हो जाएंगे। गंगू यह सोचकर चकित रह जाता कि जो भगवान सबका है, वह उसके लिए क्यों नहीं? उसकी पत्नी रमा कई बार उसे समझाती, गंगू, तू क्यों इन ऊंच नीच की बातों में पड़ता है? हम गरीब हैं, मजदूर हैं, यही हमारी जिंदगी है। लेकिन गंगू के मन की आग बुझती नहीं थी। उसे लगता था कि अगर वह इंसान है तो उसे भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। नई सोच की शुरुआत। गांव में एक दिन एक साधु महाराज आए। उन्होंने चौपाल पर प्रवचन किया, सुनो भाइयों, ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं। ऊंच नीच, जात पात, यह सब मनुष्य की बनाई हुई जंजीरें हैं।
असली धर्म है इंसानियत। गंगू का दिल यह सुनकर भर आया। उसे लगा जैसे उसके मन की बात किसी ने कह दी हो। वह साधु से मिलने गया और पूछा, महाराज, क्या सचमुच इंसान जाति से बड़ा होता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र, जाति तो समाज की रचना है, लेकिन इंसानियत तो ईश्वर का वरदान है। याद रखो, कर्म ही इंसान की असली पहचान है। गंगू के भीतर मानो नई रोशनी जल उठी। उसे लगा कि शायद अब समय आ गया है जब वह अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा हो। गांव रामपुर में गंगू का नाम सब जानते थे। मेहनत, ईमानदारी और साफ दिल उसका सबसे बड़ा परिचय था। लेकिन उसके साथ हर जगह जाति का ताना जुड़ा रहता। चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे कितनी भी लगन से काम करे, उसके हिस्से में अपमान ही आता। ठाकुर के आंगन की घटना। शादी के पंडाल वाली घटना के बाद गंगू के भीतर एक चुप्पी छा गई थी। वह पहले की तरह गांव वालों से खुलकर बातें नहीं करता था, लेकिन उसके भीतर कुछ पिघल रहा था, जैसे कोई बीज जमीन के भीतर छिपकर अंकुर फूटने की तैयारी कर रहा हो। इसी बीच ठाकुर साहब की गाय अचानक बीमार पड़ गई। गांव के सभी वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठाकुर की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी किसी ने कहा, गंगू को बुलाइए, उसे देसी दवाओं का अच्छा ज्ञान है। उसकी बनाई औषधि असर करती है। मन तो ठाकुर का तैयार नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। उन्होंने गंगू को बुलवाया। गंगू आया, गाय की हालत देखी और तुरंत जड़ी बूटियों से लेप बनाया। 2 दिन में ही गाय ठीक हो गई। ठाकुर साहब को यह देख हैरानी भी हुई और तसल्ली भी। उन्होंने गंगू को पास बुलाकर कहा, अरे गंगू, तूने तो कमाल कर दिया। तेरी औषधि सचमुच असरदार है। गंगू ने विनम्रता से कहा, मालिक, औषधि तो जंगल की जड़ी बूटी है, मैंने तो बस वही काम किया जो कर सकता था। ठाकुर साहब ने उसे 1 रुपया इनाम में दिया। गंगू ने रुपया लेने से पहले कहा, मालिक, रुपया तो मिल जाएगा, लेकिन एक बात पूछूं? अगर मैं शूद्र न होकर किसी ऊंची जाति का होता, तो क्या आप मुझे सिर्फ इनाम देते या इज्जत भी? यह सुनते ही ठाकुर साहब का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने घूरकर कहा, ज्यादा बकवास मत कर, अपनी हद में रह। रुपया ले और निकल जा। गंगू ने रुपया वहीं रख दिया और चुपचाप लौट गया। उस रात उसने पत्नी रमा से कहा, रमा, क्या हमारा जीवन बस दूसरों की सेवा और अपमान सहने के लिए है? क्या हमें इंसान कहने का भी अधिकार नहीं? रमा ने उसे ढांढस बंधाया। गंगू, तू क्यों दुखी होता है? यही दुनिया का नियम है। हमें छोटा बनाकर ही रखा गया है। सोच, अगर तू सवाल करेगा तो गांव वाले हमें जीने भी देंगे? गंगू ने दृढ़ स्वर में कहा, रमा, अगर हम चुप रहेंगे तो यह जंजीर कभी टूटेगी नहीं। किसी को तो पहला कदम उठाना होगा। मंदिर का सवाल। गांव का मंदिर सभी के लिए आस्था का केंद्र था। हर दिन वहां घंटियां बजती, भजन कीर्तन होते। लेकिन गंगू जैसे शूद्रों को मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं थी। एक दिन सावन का मेला था। गांव में झूम झूम कर लोग नाच रहे थे। गंगू का मन हुआ कि वह भी भगवान शिव के दर्शन करे। उसने सोचा, भगवान तो सबके हैं, फिर मुझे क्यों रोका जाए। वह साहस करके मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी पंडित जी ने उसे देख लिया। अरे ओ गंगू, कहाँ चला आ रहा है? तेरे पाव से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। नीचे उतर जा। गंगू ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं तो बस भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। मैं उन्हें छूंगा भी नहीं, दूर से ही देख लूंगा।
लेकिन पंडित जी भड़क उठे। दर्शन? अरे भगवान के दर्शन करने का हक तेरी जाति वालों को नहीं। भगवान सिर्फ ऊंची जातियों के हैं। गंगू का दिल दहल गया। वह सोचने लगा, क्या सचमुच भगवान भी जाति पूछते हैं? अगर भगवान भी मेरा नहीं तो फिर मेरा कौन है? गांव के लोग तमाशा देखने लगे। किसी ने ताना मारा, अरे गंगू, अपनी औकात मत भूल। भगवान को भी मैला कर देगा क्या? उस दिन गंगू की आत्मा विद्रोह कर उठी। उसने वहीं खड़े होकर कहा, अगर भगवान सिर्फ तुम्हारा है तो ऐसे भगवान का क्या करूं? मेरे लिए तो वही भगवान होगा जो सबका हो, जो किसी की जात न पूछे। यह सुनकर पूरा गांव गंगू को घूरने लगा। किसी ने धमकाया, तेरी ये जुबान अगर नहीं रुकी तो गांव से बाहर निकाल देंगे। लेकिन गंगू अब डरने वाला नहीं था। विद्रोह की चिंगारी। गांव के कुछ नौजवान गंगू की बातें सुन रहे थे। उनमें से एक था रामदीन, जो खुद भी निचली जाति से था। वह गंगू के पास आया और बोला, भैया, तूने जो आज कहा वह मेरे मन की बात थी। हम क्यों हमेशा दबे रहें? हमें भी जीने का हक है। धीरे धीरे गंगू के आसपास ऐसे कई लोग जुड़ने लगे जो वर्षों से जाति के अपमान को चुपचाप सहते आए थे। गंगू उनके लिए आशा की किरण बन गया। रात को गंगू और उसके साथी चौपाल पर बैठते और चर्चा करते। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें यही गुलामी नहीं सिखाएंगे। हम मजदूरी करेंगे लेकिन अपमान नहीं सहेंगे। हम भगवान को अपने घर बुलाएंगे अगर मंदिर हमें नहीं बुलाता। यह बातें गांव के ऊंची जाति वालों के कानों तक पहुंची। वे बौखला गए। ठाकुर साहब ने पंचायत बुलाई। पंचायत का फैसला। गांव की चौपाल पर सब इकट्ठे हुए। ठाकुर साहब, पंडित जी और ब्राह्मणों ने गंगू और उसके साथियों को घेर लिया। ठाकुर साहब गरजकर बोले, गंगू, तूने गांव की शांति भंग कर दी है। तू लोगों को भड़काता है, जात पात के नियम तोड़ने की बातें करता है। आज पंचायत तय करेगी कि तेरे साथ क्या किया जाए। गंगू ने शांत स्वर में कहा, ठाकुर साहब, मैं किसी को भड़काता नहीं। मैं तो बस इतना कहता हूं कि हम भी इंसान हैं। हमें भी जीने का अधिकार चाहिए। क्या यह गलत है? पंडित जी ने ताना मारा, अधिकार? तेरे अधिकार तेरे कर्मों के हिसाब से हैं। तू जन्म से शूद्र है और शूद्र ही रहेगा। यह भगवान का नियम है। गंगू ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं पंडित जी, भगवान ने हमें इंसान बनाया है, शूद्र या ब्राह्मण नहीं। जाति इंसान की बनाई जंजीर है, भगवान की नहीं। यह सुनते ही पूरा चौपाल गूंज उठा। कुछ लोग गंगू की हिम्मत की सराहना कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर ऊंची जाति वाले उसके खिलाफ थे। आखिरकार पंचायत ने फैसला सुनाया, गंगू को गांव से बाहर कर दिया जाए। जो उसके साथ खड़ा होगा उसे भी गांव छोड़ना होगा। गंगू की आंखों में आंसू आ गए। उसने भीड़ की ओर देखकर कहा, अगर अपने हक की बात करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह बार बार करूंगा। अगर गांव मुझे निकालता है तो मैं नया गांव बसाऊंगा जहां जात पात की जंजीरें न हों। पत्नी का दर्द। जब गंगू घर लौटा तो उसकी पत्नी रमा रो रही थी। गंगू, तू क्यों सबके खिलाफ हो गया? देख न, हमें गांव से निकाल देंगे। हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? गंगू ने उसे समझाया, रमा, डर मत। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है। यह हर उस इंसान की है जिसे इंसान समझा नहीं जाता। अगर हमें आज यह अपमान सहकर चुप रहना पड़ा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही जीती रहेंगी।
मैं चाहता हूं कि हमारा बेटा कभी यह न कहे कि मेरे पिता डरपोक थे। रमा उसकी आंखों में देखते हुए चुप हो गई। वह जानती थी कि गंगू की जिद अब अडिग हो चुकी है। गांव से निष्कासन। पंचायत का फैसला कठोर था। गंगू और उसके साथी अब रामपुर में नहीं रह सकते। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग गंगू की झोपड़ी के सामने खड़े हो गए। उनके हाथों में लाठियां थीं। ठाकुर साहब की आवाज गूंजी। गंगू, तू और तेरी जाति वाले इस गांव से तुरंत निकल जाओ। अगर कल सूरज उगने तक तुम यहां रहे तो अंजाम बुरा होगा। गंगू ने चारों ओर देखा। उसकी झोपड़ी, खेत, उसकी मेहनत का हर कोना, सब उसी का संसार था। लेकिन अब वह संसार उसे पराया कर दिया गया था। उसने गहरी सांस ली और रमा का हाथ पकड़कर बोला, चल रमा, अब यह गांव हमारा नहीं। हमें नई राह चुननी होगी। रमा की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उनके छोटे छोटे बच्चे डरे हुए थे। लेकिन गंगू के चेहरे पर दृढ़ता थी। नया सफर। गंगू अपने कुछ साथियों के साथ गांव छोड़कर जंगल की ओर बढ़ गया। रात ठंडी थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। झोपड़ी, मिट्टी, गांव सब पीछे छूट चुका था, लेकिन उनके दिल में आग जल रही थी। गंगू बोला, भाइयों, हमने अपमान से बचने के लिए गांव छोड़ा है, लेकिन हम बिना लड़े हार मानने वाले नहीं। हम अपना नया गांव बसाएंगे, जहां जात पात की दीवारें न हों, जहां हर इंसान को इंसान समझा जाए। रामदीन ने उत्साह से कहा, हाँ भैया, अब हमें अपनी दुनिया खुद बनानी होगी। अब कोई ठाकुर या पंडित हमें रोक नहीं पाएगा। संघर्ष की शुरुआत। दिन ब दिन गंगू और उसके साथी जंगल में मेहनत करते। उन्होंने पेड़ों को काटकर जगह साफ की, मिट्टी जोती और एक नई बस्ती बसाई। छोटी सी झोपड़ियां, एक साझा कुआं और सबके बीच बराबरी, यही उनका नया गांव था। बच्चे अब खुले मन से खेलते। कोई किसी से ऊंच नीच नहीं करता। गंगू ने तय किया कि उनके गांव में सबसे पहले पाठशाला बनेगी। उसने अपने साथी से कहा, हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो कोई उन्हें दबा नहीं पाएगा। किताबें सबसे बड़ा हथियार हैं। सबने मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसे पाठशाला बना दिया। गांव का पहला बच्चा जब अक्षर पढ़ने लगा तो गंगू की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि अब बदलाव शुरू हो चुका है। समाज की प्रतिक्रिया। रामपुर गांव में जब यह खबर पहुंची कि गंगू और उसके साथी नया गांव बसा रहे हैं, तो ऊंची जाति वाले बौखला गए। ठाकुर साहब ने पंचायत में कहा, अगर यह बस्ती बस गई तो यह हमारी मर्यादा के लिए खतरा है। दूसरे शूद्र भी बगावत करने लगेंगे। पंडित जी ने चिंता जताई। हाँ ठाकुर साहब, यह तो हमारे धर्म की नींव हिला देगा। इन्हें रोका जाना चाहिए। लेकिन कुछ नौजवान बोले, क्या बुरा कर रहे हैं गंगू और उसके साथी? वे तो बस जीने का हक मांग रहे हैं। हमें भी सोचना चाहिए। गांव में अब दो गुट बनने लगे, एक जो गंगू को गद्दार मानता था, दूसरा जो उसे सच्चा इंसान मानने लगा था। टकराव। एक दिन ठाकुर के आदमी गंगू की नई बस्ती में पहुंचे। उन्होंने धमकाया, तुम्हें यहां बसने नहीं देंगे। यह जमीन ठाकुर की है। गंगू ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह जमीन धरती माता की है। जो मेहनत करेगा वही इसका मालिक होगा। हमने अपने खून पसीने से इसे उपजाऊ बनाया है। अब कोई हमें यहां से नहीं हटा सकता। ठाकुर के लोग लाठियां उठाने लगे। लेकिन गंगू और उसके साथी भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर हमें मारा जाएगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन अपमानित होकर अब और नहीं जिएंगे। दोनों तरफ टकराव की स्थिति बन गई।
तभी कुछ गांव वाले बीच बचाव करने आ गए। उन्होंने ठाकुर से कहा, अब इन्हें छोड़ दो ठाकुर साहब, ये तो बस मेहनत करके जीना चाहते हैं, इससे आपके मान सम्मान को क्या हानि। ठाकुर गुस्से में लौट गए, लेकिन उनके दिल में एक डर बैठ गया, अगर यह बगावत फैल गई तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। गंगू का संघर्ष और जीत। गंगू ने अपनी बस्ती में नियम बना दिए। एक, यहाँ कोई जाति का भेदभाव नहीं करेगा। 2, हर घर का बच्चा पढ़ेगा। 3, खेत सबकी मेहनत से चलेंगे और सब बराबरी से अनाज पाएंगे। 4, मंदिर सबके लिए खुलेगा। गंगू ने खुद अपने हाथों से एक छोटा सा मंदिर बनाया। उसमें कोई मूर्ति नहीं रखी, बल्कि बस दीपक जलाकर कहा, यह मंदिर इंसानियत का है। यहाँ हर कोई आ सकता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या रंग का हो। जब पहली बार सभी ने मिलकर भजन गाया तो गंगू की आंखों में आंसू थे। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। बदलाव की आहट। समय बीता। गंगू की बस्ती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पास के गांवों से भी लोग वहां आकर बसने लगे। उन्होंने देखा कि यहाँ किसी को नीचा नहीं समझा जाता। रामपुर गांव के कुछ गरीब लोग भी चोरी छिपे गंगू की बस्ती में आने लगे। उन्होंने देखा कि यहाँ इज्जत है, बराबरी है और उम्मीद है। धीरे धीरे गंगू का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहने लगे, गंगू शूद्र होकर भी राजा जैसा है, क्योंकि उसके पास आत्मसम्मान है। गंगू का संदेश। एक दिन जब गंगू चौपाल पर बैठा था तो उसके बेटे ने उससे पूछा, बाबा हमें शूद्र क्यों कहते हैं? गंगू ने बेटे को गोद में बिठाकर कहा, बेटा, शूद्र कहकर लोग हमें छोटा दिखाना चाहते हैं, लेकिन याद रख, इंसान जाति से नहीं, अपने कर्म से बड़ा होता है। तू मेहनत करेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो तुझे कोई शूद्र नहीं कह सकेगा। बेटे की आंखों में चमक थी। उसने वादा किया, बाबा मैं पढ़ूंगा और सबको दिखाऊंगा कि हम भी किसी से कम नहीं। गंगू की आंखों में गर्व था। यही उसका सपना था कि आने वाली पीढ़ी गुलामी की जंजीरों में न जिए। अंत और प्रेमचंद का संदेश। समय बीतता गया। गंगू बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी बस्ती अब आदर्श बन चुकी थी। लोग उसे सम्मान से गंगू बाबा कहते थे। उसने अपने अंतिम दिनों में कहा, भाइयों, मैंने जाति के नाम पर बहुत अपमान सहा, लेकिन मैंने सीखा कि अगर इंसान अपने अधिकार के लिए खड़ा हो जाए तो कोई उसे दबा नहीं सकता। जाति इंसान को नहीं बांध सकती। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। गंगू की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसका संदेश जीवित रहा। उसकी बस्ती आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद की शूद्र कहानी जातिवाद की जड़ पर गहरी चोट करती है। यह बताती है कि असली धर्म इंसानियत है, न कि ऊंच नीच का भेद। गंगू का संघर्ष केवल उसका निजी संघर्ष नहीं था, बल्कि उन सभी दबे कुचले लोगों की आवाज था जिन्हें इंसान होने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से कहते हैं, इंसान की असली पहचान उसकी जाति नहीं, बल्कि उसका कर्म और उसका आत्मसम्मान है।